Hello guys, welcome to my first ever YouTube video on my YouTube channel MCA Shala. So I'm gonna make a lot of videos and I'm gonna cover the whole syllabus of first year MCA. So ये मेरा फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूब वीडियो है। तो ये जो चैनल है वो पूरा चैनल MCA के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। So we're going to discuss the complete syllabus in this video and we're gonna start with advanced Java from the next video. Okay, so अगर आप ये वीडियो देख रहे हो so please subscribe to my channel for tuning in for the next videos. Okay, so yeah, तो आपने देखा होगा कि MCA के बहुत कम वीडियोज़ या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, जो है वो भी पेड है। सो मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड मेक सम वीडियोज़ जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी फ़िलहाल जो पेड कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करने का टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप जो मेरे यूट्यूब वीडियोस जो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आई एम गोना डू माई बेस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर ऑल ऑफ़ यू। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है सिलेबस कॉपी ओपन की है। ओके, एज़ पर NEP 2020। ठीक है, तो हम लोग अब सिलेबस को जो है थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे और फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे हमारा सिलेबस, एक्चुअल सिलेबस। ओके, एक्चुअल लर्निंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ तो आई थिंक आपको आपके कॉलेजेस ने बताया होगा कि हाउ दे आर गोइंग टू मतलब एग्जामिनेशन वगैरह कैसे हैंडल करने वाले हैं ऑल दैट। सो मैं डायरेक्टली जो है वो जा रही हूँ सब्जेक्ट्स एंड पेपर्स के वहाँ पे। सो दिस इज़ अ ब्रिज कोर्स फॉर नॉन IT और CS स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे भी MCA जो है एक वास्ट ब्रांच होती है जहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने अलग अलग इसमें बैचलर किया हुआ है, मतलब कॉमर्स और एनीथिंग। ओके, तो वो भी जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं MCA में। सो ऐसे जो बच्चे हैं जो जिनका बैकग्राउंड IT या CS नहीं था, तो उनके लिए देयर आर सम ब्रिज कोर्सेज विच आई थिंक योर कॉलेज माइट बी प्रोवाइडिंग यू। ओके, सो जावा जो है वो वहाँ पे एडवांस जावा, उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो से। सो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास जो कोई बैकग्राउंड नहीं है IT या CS का। सो आपको ये ब्रिज कोर्सेज जो करने ही होंगे। ओके, अगर मुझे अवेलेबल हो तो मैं यहाँ पे जो ब्रिज कोर्सेज के भी वीडियोस अपलोड करूँगी फॉर कंप्लीटिंग ऑल द बेसिक थिंग्स। ओके, सो जावा प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, देन डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो दीज आर सम ब्रिज कोर्सेज अवेलेबल इन द सिलेबस कॉपी जो कि आपको फॉलो करने ही है। ओके, नाउ दिस इज़ द मेन सिलेबस। ओके, ये जो है हमारा मेन सिलेबस है MCA सेमेस्टर 1 का। ओके, सो देर आर सम मेजर्स एंड ओके, अभी यहाँ पे आपको इलेक्टिव भी देखने को मिलेगा, एक इलेक्टिव। ओके, बाद में जाके जो इलेक्टिव बढ़ने वाले हैं जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, सो देर विल बी 3 और 4 इलेक्टिव्स। सो अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सेम 1 पे ही फोकस करते हैं। सो फर्स्ट हमारा पेपर है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। आप ये सोच रहे होंगे कि ओ माय गॉड BSc में तो हो गया, मतलब जो IT CS वाले हैं, अब फिर से जो है यहाँ पे मैथ्स क्यों? बिकॉज मैथ्स के सिवा कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको समझ नहीं आने वाले। सो डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। तो मैं आपको जो है बहुत सिंपल वे में मैथ्स भी सिखाने वाली हूँ, MFCS हम उसे बोलेंगे इन शॉर्ट। देन एडवांस जावा AJ। ओके, AJ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई भी IT CS का बैकग्राउंड नहीं है, बट इफ़ यू लुक एट यूट्यूब, आपको जो अपना कॉलेज, देन कोड विथ हैरी, उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके वीडियो आपको बेसिक कवर करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए और मतलब आपके कॉलेजेस में जो आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे। देन एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए आपको बेसिक डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। देन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी सिमिलर टू STQA। अगर आप एक CS या IT वाले हो तो आपको पता होगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह, तो उनके लिए जो है ये बहुत सिमिलर सब्जेक्ट है। और इवन आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मतलब मैं CS बैकग्राउंड से हूँ, सो हमारे थर्ड सेमेस्टर में जो है ये एक सब्जेक्ट था SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जो कुछ चीज़ें वहाँ पे थी थोड़े एडवांस लेवल में यहाँ पे दी हुई है। ओके, इलेक्टिव 1 हम लोग देखेंगे। देन ये जो लैब सेक्शन है, लैब सेक्शन हम फिलहाल यहाँ पे कवर नहीं करने वाले। अगर बाई चांस मुझे मतलब थोड़ा और भी टाइम मिला, सो मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगी विच आर यूनिवर्सिटी लेवल। ओके, सो आपके वो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लैब है, AJ लैब है, ADBMS की लैब है, वेब टेक्नोलॉजीज लैब है। आपको मिनी प्रोजेक्ट करना है, आपके कॉलेज वालों ने आपको बता ही दिया होगा। ओके,
तो MCA सेमेस्टर 1 के इलेक्टिव्स हम देखते हैं। सो फर्स्ट इलेक्टिव है अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब आपके कॉलेज के हिसाब से आपके कॉलेज ने कौन सा इलेक्टिव चूज़ किया है वो कॉलेज वाइज होता है डिसाइड कि हमने ये वाला चूज़ किया। ओके, बट आई एम गोइंग टू टीच यू डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स। अगेन अगर मुझे टाइम मिले तो मैं दूसरे टॉपिक्स या दूसरे इलेक्टिव्स भी कवर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, बट मेरा मेन फोकस जो है इस पे रहेगा। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सिलेबस को हमारे डीप में देखते हैं। आई थिंक मैं MCA सेमेस्टर 2 का आपको फर्दर वीडियोस में जो एक्सप्लेन करती हूँ, अभी हमें जो है MCA सेमेस्टर 1 पे फोकस करना चाहिए। ओके, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं सारे सेमेस्टर, बिकॉज इफ़ आई एक्सप्लेन एवरीथिंग राइट अराउंड इट विल गेट ऑल कन्फ्यूजिंग एंड एवरीथिंग। सो हम लोग थोड़ा सा निवाला पहले खा लेते हैं खाने का, एंड देन हम लोग फर्दर बढ़ते हैं आगे। ओके, सो दिस इज सेमेस्टर 1। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है MFCS विच इज़ मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स आउटकम, ये आपको पता ही होगा, आपके कॉलेज वालों ने बोला होगा। हम मेन चीज़ पे फोकस करेंगे एज ऑलवेज। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है या टॉपिक या यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। तो यहाँ पे आपको जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ओके, कोरिलेशन वगैरह वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, ओके, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपको सेल्फ लर्निंग टॉपिक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फाइंड वेरियस सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ रियल डेटा, यानी कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एवरीथिंग, वो आपको जो है वो सेल्फ लर्निंग टॉपिक में दिया हुआ है। आई एम श्योर आई विल कवर इट। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन देन आएगा सेकेंड मॉड्यूल में। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो ये सब क्यों दिया हुआ है, कोरिलेशन रिग्रेशन, ये आपको एक्चुअल में जो है आर स्टूडियो वगैरह बाद में AI वगैरह में करना पड़ता है। ओके, सो आपको एक आपका मैथमेटिकल फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो तो आप प्रोग्रामिंग भी अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे आपको अप्लाई कोरिलेशन, रिग्रेशन, नॉन रियल वर्ल्ड डेटा एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दिया हुआ है सेल्फ लर्निंग में। थर्ड है हमारा पॉइंट इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन मशीन लर्निंग सेक्शन और इन AI, आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो अच्छे से आना ही चाहिए। देयर इज़ लाइक नो लिमिटेशन, और मतलब उसको कोई जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता, आपको ये करना ही है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, दिस इज़ द मस्ट। ओके, देन रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन, ये सब जो है ना, ये सब स्टैटिस्टिक वाले टॉपिक है। ओके, एंड दे आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर आप फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स देखें तो ये जो ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हाँ मीन, मीडियन, मोड, वो तो एक बेस रहने ही वाला है। बट अगर आप इस चीज़ों को देखें ना फ्रॉम थर्ड यूनिट, आपका अगर थर्ड यूनिट अच्छे से नहीं हुआ तो आप जो है ये वाले यूनिट्स में थोड़े से गड़बड़ा जा सकते हैं। ओके, बट डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। सो आप टेंशन ना लें, मैं आपको जो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ये अगली वीडियो में हमारे रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन। ओके, देन थेरोटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल। ओके, देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये आपको ये एक्चुअली हो चुका है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, अगर आप IT और CS बैकग्राउंड के हो तो, सॉरी फॉर द नॉन IT एंड CSians। सो या आपको ये हाइपोथेसिस टाइप 1 टाइप 2 एरर्स वगैरह ये हो चुका है एक्चुअली। ओके, ची स्क्वायर टेस्ट एंड ऑल, तो ये हमें फिर से यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल में सीखना है, एंड दैट्स इट। ये कुछ वेब रेफरेंसेस हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। मैं आपको ये सिलेबस कॉपी चाहे तो जो है डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, सो यू कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड देन डाउनलोड इट। ओके, ट्यूटोरियल्स है यहाँ पे आपके, ये सब जो कॉलेज वर्क है। सो आई एम नॉट गोना फोकस ऑन एग्जाम स्कीम एंड एवरीथिंग, हम बस सिलेबस पे थोड़ा बहुत फोकस करते हैं कि आपको कौन सा जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे टोटल आपको 6 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं मैथ्स के लिए। Now the next one is, yes, this is the most difficult I guess and important topic as well, advanced Java. Okay, तो advanced Java में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को जो पड़ेंगी, and I think that's why I'm gonna start with advanced Java first, because ये आपका जो important बहुत ज़्यादा important topic है और ये पहले cover होना चाहिए, and then you can continue on different topics. Okay, so collection and generic है, लैम्बडा एक्सप्रेशन है फर्स्ट मॉड्यूल में। तो अगर आपके बेसिक कवर नहीं हुए तो आपको जो बेसिक कोड लिखने भी नहीं आने वाला है। सो दैट्स वाई जेनेरिक्स का कंसेप्ट है यहाँ पे। जेनेरिक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपना कोड का टाइम देन टाइप वायलेशन एंड ऑल रिड्यूस करने के लिए आप यूज़ करते हैं। लैम्बडा एक्सप्रेशन आप जो अपना एक फंक्शन एक ही लाइन में या फ्यू लाइन्स में लिखते हो। देन इंट्रोडक्शन टू जावा EE प्रोग्रामिंग, यानी कि एंटरप्राइज प्रोग्रामिंग।
जावा एंटरप्राइज प्रोग्रामिंग में क्या आएगा, JSP, सर्वलेट एंड एवरीथिंग। सर्वलेट नहीं है यहाँ पे, आपको JSP पे ही पूरा फोकस करना है, सेशन ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग। तो JSP जो है आपका हो चुका है CS एंड IT वालों के लिए, पर अगर आपका नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, देन स्प्रिंग एंड AOP एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन JDBC डेटा एक्सेस विद स्प्रिंग। यहाँ पे JDBC डेटा एक्सेस दिया हुआ है, यानी डायरेक्टली आपको जो है JDBC से स्टार्ट करना है कनेक्शन, तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए यहाँ पे भी। देन गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रिंग बूट, ओके, ये आपका लास्ट वन रहेगा। स्प्रिंग बूट और डेटाबेस और स्प्रिंग से रिलेटेड जो है रेस्टफुल वेब सर्विसेज वगैरह वगैरह। ओके, सो दिस इज़, अगर देखने में जाए तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम गोना स्टार्ट विद दिस टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। थर्ड वन इज़ ADBMS। ये अगर आपने जो ADBMS थोड़ा बेसिक सिंपल जो चीज़ें हैं वो आपने कवर कर लिए तो ये भी आपके लिए सिंपल ही रहेगा कि पैरेलल डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ORDBMS, ओके, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस एंड एवरीथिंग, डेटा वेयर हाउसिंग एंड OLAP। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा जो है अगर स्टोर करना है तो डेटा बेस की जगह पे आप डेटा वेयर हाउस भी यूज़ कर सकते हैं। देन डेटा माइनिंग, देन डेटा माइनिंग एल्गोरिदम, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन रूल्स, फिर क्लस्टरिंग। तो डेटा माइनिंग जो है ना यहाँ पे थर्ड यूनिट, यहाँ पे भी थर्ड यूनिट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर आपको उसके जो एल्गोरिदम्स हैं वो स्टडी करने हैं। नेक्स्ट पूरे मॉड्यूल से उसके एल्गोरिदम पे रहेंगे। एंड लास्ट इज़ वेब माइनिंग। तो डेटा माइनिंग ये जो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा व्हेन वी आर गोइंग टू टीच और व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न ADBMS। थर्ड यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन SPM, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपने देखा तो ये नोटिस किया होगा कि SPM एंड ADBMS ये पूरे थ्योरेटिकल है। ओके, पूरे थ्योरेटिकल है, इस पर ज़्यादा आपको कोडिंग वगैरह करनी नहीं है, बिकॉज ADBMS के लिए भी आपको अलग से लैब होने वाली है। जावा का एक्चुअली ऐसा सवाल आता है कि आपको थियरी के अंदर भी जो है थोड़ा बहुत कोडिंग देखना पड़ेगा अदर देन प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ओके, अब हम SPM को देखते हैं। एंड ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके, क्या होता है, वो कैसे होता है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एवरीथिंग, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, वाटरफॉल वगैरह आपने देखा ही होगा, देन एजाइल वगैरह वो सब देखना है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट की सिर्फ एनालिसिस वगैरह करना। देन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको कैलकुलेशंस आने वाले हैं, बिकॉज आपको एस्टिमेशन वगैरह जो निकालना होता है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड्स वगैरह रहते हैं, ISO के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, 9001 एंड एवरीथिंग, वो आपको स्टडी करने हैं लास्ट वन में। ओके, सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आपको फोर्थ वन जो है वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है यहाँ पे, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट एस्टिमेशन एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। अदर देन दैट इट्स अ वेरी, अगर आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पसंद है सो ये सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग इलेक्टिव की तरफ। तो अभी मैं जो है दूसरे इलेक्टिव्स पे फोकस नहीं करने वाली, बिकॉज आई सेड अर्लियर कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पे ही फोकस करने वाले हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। ओके, दिस, ओके, यहाँ पे इसका सिलेबस देखते हैं। 6 मॉड्यूल है यहाँ पे भी। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें जो हम लोग अलग अलग केस स्टडीज़, यूज़ केसेस देखने वाले हैं। एंड ये जो हम लोग आजकल की दुनिया में देख रहे हैं, बिकॉज इसके वजह से ये जो आज का पूरा मार्केट है वो चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। और ये आपके सिलेबस में इसीलिए डाला है बिकॉज इफ़ समवन वांट्स टू डू सम डिजिटल बिजनेस एंड एवरीथिंग, दे कैन यूज़ दिस, ओके, यूज़ दिस प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, देन सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स वगैरह कैसे डालने होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, उसमें फेसबुक, लिंक्डइन, ये जो थर्ड यूनिट में है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मोबाइल मार्केटिंग, ये फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ इज़ वेब एनालिटिक्स एंड लास्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी AI वगैरह जो है हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो मेन थेरोटिकल जो सब्जेक्ट्स है 5 पेपर्स हैं, वो यहाँ पे सिलेबस आपका ख़त्म होता है। लैब का भी थोड़ा सा सेक्शन हम देख लेते हैं। ओके, उसमें वही जो आपको आप थ्योरी में सीख रहे हैं, मतलब जिसके थ्योरी और लैब दोनों हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट इज़ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर लैब, यहाँ पे इसकी थ्योरी आपको नहीं मिलने वाली। ओके, तो यहाँ पे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक, बबल सॉर्ट एंड एवरीथिंग, हैशिंग टेक्निक, ओके, हैशिंग मतलब मॉड्यूलर डिवीजन, डिजिट एक्सट्रैक्शन, ये सब उसके मेथड्स हैं। फिर स्टैक्स एंड क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, आपको इसीलिए आपका बेसिक जो है डेटा स्ट्रक्चर का वो अच्छे से पूरा करना चाहिए।
एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। अगर इसके वीडियोज़ बनाए तो मैं जावा से जो है वो ये सिखाने वाली हूँ आपको। ओके, आई एम गोना टीच यू डेटा स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ जावा। सो आपको जावा प्रोग्रामिंग मस्ट सीखना है, बेसिक्स। देन एडवांस जावा लैब। ओके, एडवांस जावा लैब में जो हमने वहाँ पे पढ़ा वही जो है यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। देन ADBMS लैब, यहाँ पे भी वैसा ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, OLAP, ORDBMS, ETL थ्रू पेंटा हो। देन बेसिक्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग एंड डेटा माइनिंग के जो तीनों वहाँ पे हमने यूनिट्स देखे थे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने हैं। देन वेब टेक्नोलॉजीज़, अगर आपको जो वेब में इंटरेस्ट है, कभी आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट किया होगा तो ये आपको थोड़ा इजी पड़ सकता है, बिकॉज इसमें Node.js, React.js ये थोड़ा सा आने वाला है। ओके, Node.js, मॉड्यूल्स, इवेंट्स, फाइल हैंडलिंग, HTTP वेब सर्वर, डेटाबेसेस। ओके, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करें वेब्स को। देन React.js, ओके, कंपोनेंट्स एंड इवेंट्स, फॉर्म्स, हुक्स एंड राउटिंग। ओके, दिस इज़, ये जो है वो मिनी प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस है जो कि मैं आपको नहीं बताने वाली, बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टीचिंग थिंग, जो कि मैं आपको अलग से एक तरीके से, दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी योर ट्यूशन टीचर। ओके, मैं आपकी ट्यूशन टीचर बनने वाली हूँ। जैसे आप पहले 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में जाते थे, यू डोंट नीड टू पे मी, आप जस्ट मेरे वीडियोस देखो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बस आपको एक चीज़ें करनी है, यू नीड टू लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स हु आर परस्यूइंग MCA, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, दैट्स इट। और यू नो, आई एम गोना गिव माई बेस्ट। ओके, आई एम गोना गिव माई 100% टू टीच यू एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड वे, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ओके, एंड शेयर कीजिएगा कि ये चैनल जो है उस पर अपकमिंग वीडियोज़ में मैं फर्स्ट ईयर MCA के लिए जो है वीडियोज़ डालने वाली हूँ। एडवांस जावा से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो stay tuned, okay, and subscribe to my channel, okay, so bye bye, thank you so much.